अवैध जो हमारी तरफ से तो टूटने चाहिए झुग्गियाँ ये सारी। क्यों यहाँ बहुत गलत काम होते हैं, ये सब होते हैं। ये झुग्गियाँ हट जाएगी तो सारे गलत काम बंद। लगा रहे हैं यहाँ पे शॉप दुकान की ये हाँ, इसको हो गया करीब 12-15 साल। 12-15 साल से। अच्छा ये यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं अभी रेखा गुप्ता जी जो है मतलब जो अवैध झुग्गियाँ उनको तोड़ने का काम कर रही है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अब उसके लिए हम क्या बताएं, है तो कुछ बहुत गलत ही भाई। इससे बहुत लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत नहीं बहुत दिक्कत होगी टूटने पर, इधर से उधर होने में। तो अब एक चीज बताइए, अब जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं क्या उन अभी जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या इन घर के यहाँ पे कागज भी हैं या हाँ कागज तो होंगे भाई, मालूम कर लो बाकी ना। तो आप यहाँ किराए पे ले रखा आपने? हाँ जी, हमारा किराए पर। किराए पे ले रखा है। अच्छा भैया आपका नाम क्या हुआ? अच्छा एक चीज बताइए, अभी जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो अभी जो घर है तो क्या उनके घरों के कागज हैं? बोलिए ना, नहीं बोलना चाहेंगे? भैया क्या नाम हुआ आपका? इधर आ कुंदन जाओ। कुंदन कुंदन, कहाँ रहते हैं आप? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी। और त्रिलोकपुरी में अगर जैसे यहाँ की बात करें तो क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से रेखा गुप्ता जो अवैध जो हमारी तरफ से तो टूटने चाहिए झुग्गियाँ ये सारी। क्यों यहाँ बहुत गलत काम होते हैं, ये सब होते हैं। ये झुग्गियाँ हट जाएगी तो सारे गलत काम बंद। गलत काम जैसे क्या क्या बताइए? अरे अब समझ जाओ, इतना बोल नहीं सकते हम। त्रिलोकपुरी में रहता बताइए ना। बहुत तरीके से, आप इतना बोल दिया समझ जाओगे आप। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मैं तो भाई पेंटिंग करता हूँ, छपाई का काम। छपाई करते हैं आप? अच्छा एक चीज मेरे को बताइएगा, जिस तरीके से रेखा गुप्ता जी यहाँ पे जो है अवैध झुग्गियों को तोड़ने का काम कर रही हैं, तो उन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कुल मिला के जो है झुग्गी में आदमी जो रह रहा है वो कहाँ जाएंगे, ये रेखा गुप्ता को मतलब देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। लेकिन सर एक सवाल है, अब जैसे रेखा गुप्ता जी जब वो तोड़ रही है झुग्गियां तो कहीं ना कहीं उनको मकान भी तो दे रही है ना। अब अगर मान लो कोई यहाँ पे 50 साल से रह रहा है, 70 साल से रह रहा है और आके जब बस गए, ठीक है 50 साल से आप बस गए, तो जिम्मेदारी रेखा गुप्ता की थोड़ी है? नहीं, इसमें रेखा गुप्ता जो की आपको जिम्मेदारी मकान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना, जो रह रहा है उनका कुछ हल्का फुल्का बिजनेस, सब्जी बेचना, ठेले लगाना, ये सब है। तो आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हमें तो हो गया 25 साल। 25 साल। अच्छा तो यहाँ पे आपने अपना खुद का झुग्गी ले रखा है या किराए पर है? झुग्गी ले रखा है। ले रखा है। तो उसके कागज हैं आपके पास? हाँ कागज है। कागज है, सारा प्रॉपर है। ये कागज कब बने आपके? कागज तो जो है ना लिया था तभी बना लिया था। अच्छा इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा जब लिया था तभी बन गया। तभी बना था आपका ये है। तो अब एक चीज मेरे को बताइएगा, यहाँ पे जितने भी जैसे जो घर हैं, जो झुग्गियां हैं यहाँ पे सारी, तो उन सब के पास जो है कागज है? अब ये सारे आदमी को तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन अपना जो है वो मैं बना रखा हूँ। जी बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और करना चाहूंगा, अभी जैसा बोला जाता है कि रेखा गुप्ता की जो सरकार है बांग्लादेशियों को, सारे बांग्लादेशियों को बाहर करने का काम कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई बांग्लादेशी रहता हो जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी अवैध तरीके से अगर रह रहा है तो भाई उस सरकार का काम है जांच करना, उसको जो है उसको डिटेन करना। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे रहते हैं या नहीं रहते हैं? कुछ नहीं, कोई क्या मैम? यहाँ तो सभी रहते हैं, मतलब अपना घर है, झुग्गी है, अगर झुग्गी टूट जाएगी तो फिर हम लोगों को कितना दिक्कत होगी। अगर झुग्गी तोड़ना चाहते हैं पहले तो हमारे लिए रहने को जगह देना चाहिए ना, उसके बाद बिल्डोजर चला दो, क्या दिक्कत है। अगर जो इंसान घर में रहता है वही घर उजड़ जाएगा तो उसका फिर क्या फायदा है। जी अभी जैसे कि आपने बहुत बढ़िया सवाल करा, अब एक मेरे को एक जवाब दीजिएगा। अभी जैसे कि अगर रेखा गुप्ता जो देखा जा रहा है कि झुग्गियों को, जो अवैध झुग्गियां उनको तोड़ने का काम कर रही है, उसके साथ साथ में जो उन्हें घर भी देने का काम कर रही है, फ्लैटें दे रहे हैं, तो अब एक चीज बताओ, जो 50 साल से आके 70, 80, 90 साल से आके बस गया, तो उनके कागज कहाँ से बनेंगे फिर? कागज कहाँ से और बनेंगे? जब कागज ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या वो रेखा सरकार थोड़ी ना आपको फ्लैट देगी। सही बात है, पहले तो यही होना चाहिए, पहले घर देना चाहिए इंसान के लिए, उसके बाद तोड़ दो, क्या दिक्कत है। हाँ, जिसका घर ही उजड़ जाएगा रहने के लिए तो फिर वो रहेगा कहाँ? कितना? अभी आप यहीं पे रहते हैं? जी मेरा तो बचपन गुजरा है इधर। अच्छा तो आपको यहाँ कितना बचपन से ही रह रहे हैं? तो मैम आप एक चीज बताइए, अभी आपने झुग्गी भी ली होगी, आपका खुद का भी होगा? जी मेरा खुद का घर है। तो अब उसके कागज हैं आपके पास? हाँ मेरा कागज है। प्रॉपर कागज है? जी। जी
तो फिर यहाँ पे जब आप बसे थे तो कौन सी सरकार ने आपको बसाया था? सरकार या ने आप तो खुद ही कोई- रहने मतलब सरकार ने किसी ने नहीं बसाया था। हाँ। मतलब मेरे जहाँ सब लोग अपने रहते थे तो हाँ। उन्होंने खुद अपना यहाँ का मतलब जगह, इतना तो मुझे पता है, खुद की जगह थी यहाँ पे। अच्छा, खुद की जगह तो वहीं पे आके रहने लग गए। जी, यहीं पे रहने लग तो गए। फिर भी अब ये देखिए शशि गार्डन की जो झुग्गी है, फिर भी आज की डेट में ये जो है शशि गार्डन झुग्गी ही माना जा रहा है। ठीक है, तो आज भी इसका नाम चेंज क्यों नहीं हुआ? फिर अगर झुग्गी नहीं थी, सबके अपने फ्लैट थे, अपने सबके अपने अपने घर थे, तो फिर ये झुग्गियों वाला क्यों है? अब झुग्गी क्या, वो तो जो नेता जीत जाते हैं वो ही उनको करना चाहिए ना। तो वो तो मतलब शशि गार्डन कभी बिस्मिल कैंप कभी कुछ ऐसे ही बताते हैं। ये पटपड़गंज में आता है वैसे शशि गार्डन बिस्मिल कैंप। अच्छा, ये पड़पड़गंज में पड़ता है। जी। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब भाई आप क्या कहोगे? एक चीज मेरे को बताइएगा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? वसीम। वसीम। वसीम, एक चीज मेरे को बताओ, अभी आपके अभी जैसा कि रेखा गुप्ता जी जिस तरीके से अवैध घरों को तोड़ रही है, झुग्गियों को तोड़ने का काम हो रहा है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? गलत है गलत कैसे गलत है? कि पहले तो बोलेंगे लोगों से हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, वोट लेने वाले टाइम पे बोलेंगे झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, वोट लेने के बाद जीत जाएंगे फिर बोल देंगे झुग्गी तोड़ने की बारी आ गया, अपना अपना घर खाली करो। लेकिन उन्हें घर भी तो दिया जाएगा। घर कहाँ दिया है? ये घर तो हमारी ही है, पहले से हमारे माँ बापों ने घेरे आके बचपनों तो से। यहाँ पे क्या झुग्गियां तोड़ दी आपके? अब तोड़ने वाले हैं। क्या नोटिस आया है क्या? हाँ, कहाँ पे? ये रहा अंदर। कहाँ दिखाइए, चलिए जरा। चले, अभी अभी है नहीं वो भाई, ऑफिस बंद है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं जो है नोटिस आया नहीं है, लेकिन उसके बाद में ही बोले जा रहे हैं। ये चीज अच्छी है। और देखिए शॉप, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखिए शॉप जिस तरीके से है, और यहाँ पे पतली पतली गलियां हैं। अगर मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कैमरामैन से, एक ये दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब तो सारी की सारी जो है पतली गलियां, और यहाँ से आपको निकलना भी जो है मेरे ख्याल से बहुत भारी पड़ रहा है। और कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? क्या हुआ? नाम विनय। विनय। आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? साफ तौर पे जो है बोलने के लिए मना करें। ये हमारे भाई है। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विशाल है। विशाल। थोड़ा नीचे आ जाएंगे? नीचे आ जाए थोड़ा। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल भाई, अब एक चीज बताओ, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को तो 1-1.5 साल हुए। 1-1.5 साल हो गए। अब जैसे कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो अवैध झुग्गियां थी रेखा गुप्ता की सरकार में अवैध झुग्गियों तोड़ा जा रहा है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर कुछ नहीं है। अभी तो यही भाई थे जो कह रहे थे नोटिस आ गया है। नहीं, कुछ नहीं आया। ये तो मना कर रहे हैं सर कि नोटिस आया नहीं। आप आया नहीं है? कहाँ आया? कौन कह रहा नहीं आया? कहाँ आया? अबे झुग्गी का नोटिस आ गया, तुम्हें यही नहीं पता? बाहर लो, इनसे सुन लो भाई। क्या भैया आया है? लगाया कहीं नोटिस? लगाने वाले दिया हुआ है कोने पे सब अब लगाएंगे। दिया नहीं जाता, लगाया जाता है। अब तोड़ने की बारी आ गई। मैंने बोलना बोलिए ना सर। अगर भाई के पूछो यार। तेरा घर जाएगा ना। बताएंगे तभी तो। वो ये बताइए। अंदर है बाबू। नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? हमारे उस्ताद जी आ, तेरा नाम क्या है? इन भाई का नाम है देखिए नाम भी बताने के लिए जो है नाम है सचिन। सचिन भाई। सचिन भाई जब आप बताएंगे नहीं तो सचिन भाई हैं यार। चल बहुत बढ़िया। भैया आपका नाम क्या हुआ? अरबाज। अरबाज। भाई अरबाज भाई, एक बात बताइएगा, अभी जैसे रेखा गुप्ता की सरकार में झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उस चीज को लेके आप क्या कहना चाहिए? उस चीज के लिए यार मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद नहीं रहता यहाँ पे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? बैंगलोर रहता हूँ तो यार। बैंगलोर रहते हैं। तो यहाँ क्या घूमने के लिए आए? यहाँ पे रोड पे घर है मेरा तो। मैं अच्छा, रोड पे। रोड पे ये सामने वाले ही है। अच्छा, ये सामने वाला जो घर है वो आपका ही है? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ अगर हम अंदर की तरफ चलते हैं तो सारा जो है झुग्गियों के जो हाल है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित है। रोहित है। आप यहाँ कितने सालों से शॉप लगा रहे हो? आपकी खुद की शॉप है? हाँ जी, मेरी अपनी है। अच्छा, तो अब एक चीज मेरे को बताइएगा, अब ये जो शॉप है कितने सालों से लगा रहे हैं आप? ये 27-28 साल हो गए। 27-28 साल। बचपना यहीं का है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइएगा, जैसे कि अभी जो रेखा गुप्ता की सरकार में अभी जैसे झुग्गियां जो तोड़ी जा रही है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोचते हैं, यहाँ तो मुश्किल ही टूटेंगे झुग्गी। वो तो झुग्गी वहाँ की टूट रही है जहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है, जैसे रेलवे ट्रैक पे कर रखा है, बाहर रोडे गेट रखे हैं, वो लीगल नहीं है। जो इनलीगल है वो तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, तोड़ेगी, दैट्स इट। तो आप भी चाहते हैं कि अगर इलीगल है तो उस पे जो एक्शन लिया जाए, उससे यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। रेखा गुप्ता सरकार अच्छा काम कर रही है, जो पहले कभी 15-20 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है।
अब हो रहा है। अब लेकिन एक बात बताइएगा, अभी यहीं के लोगों से मैंने जब यही सवाल मैंने जब पूछा तो उन्होंने मेरे को साफ तौर पे ये बोला कि रेखा गुप्ता की सरकार जो है गलत कर रही है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये दोहरा मानसिकता आप किस तरीके से देखते हैं? इस चीज में तो देखो भैया जी, सभी लोग परेशान है, सबसे ज्यादा गरीब परेशान रहता है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी जो स्ट्रीट साइड फूड वाले जो होते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान है। जो रेडी पटरियों पे अपना सामान बेच रहे हैं उन लोगों को नुकसान है। जी कहीं ना कहीं तो बंदा फाइनेंशियली नीचे जा रहा है। जी। लेकिन सर एक मेरे को बात बताइए, अब जैसे अगर मान लो यहीं पे अगर यहाँ पे मान लो 500 लोग आके रहने लग जाएं, ठीक है, फिर उन्हें ज्यादा उम्र हो जाए 50 साल या 70 साल से रहने लग जाए, तो अब वो जमीन उनकी थोड़ी हो जाएगी, उनकी नहीं होगी, है ना? उनकी तो नहीं अब वो जब वो रहने लग गया, वो कहते हैं कि जब टूटता है तो कहते हैं मैं 50 साल से रह रही हूँ, मैं 60-70 साल से रह रहा हूँ। तो अब एक चीज बताइए, गवर्नमेंट सरकार जब आपको अगर आपके पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपरली चीजें हैं, जब आपको सारा सामान दे रही है, तो उसके बाद में क्या प्रॉब्लम है? वही कागज की बात देखो, भले 70 सालों से क्यों ना रह रहा हो, मेन कागज होता है प्रॉपर्टी के कागज। जी जो हम रह रहे हैं रेजिडेंस जो एड्रेस है प्रॉपर्टी कागजों से होता है, ना ही ये राशन कार्ड आधार कार्ड से उसे कोई कागज नहीं बोला जाता है। उसे तो बस हम रह रहे हैं, किसी चीज में ये काम ID आता है, ठीक है, एक आईडी प्रूफ है बस। जी। तो और एक सवाल मैं भी और करना चाहूंगा, अब एक मेरे को जवाब दीजिएगा। अभी इन भाई ने भी खास तौर पे बोला कि यहाँ पे जो है काफी मकानों को लेकर के, काफी जो यहाँ की झुग्गियां हैं उनको लेकर के नोटिस आ गया है। तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पर भी जो है बोला जा रहा है कि हो सकता है कि बुलडोजर की कार्रवाई करी जा सकती है, तो उन सब चीजों को लेकर क्या कहेंगे? क्या यहाँ पे जितने भी मकान है सबके घर के कागज है? कागज मैंने अभी क्या बोला, कागज किसी के नहीं है, ठीक है, वही आईडी प्रूफ है। जी ये जैसे हम एसडीएम ऑफिस में तहसील साहब के पास में जाते हैं, ये सिर्फ जैसे हमने झुग्गी खरीद ली 15 लाख की, जितने की भी खरीद ली, सपोज करो उसमें है ना, ये मकान नहीं लिखा जाएगा, उसमें कूड़ा लिखा हुआ जाएगा, ये कूड़े के दाम पे हमने ये खरीदी है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं, जैसे अपना शशि गार्डन में हो गया, ये अपनी पॉकेट 5 हो गया, उसके कागज मिलते हैं पक्के, ठीक है, ये कोई पक्के में नहीं है, ठीक है, ये टूटी नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन रह रहे हैं यहाँ पे कम से अगर कम। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे एक चीज, अब अगर मान लो रेखा गुप्ता यहाँ बुलडोजर का एक्शन करती है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के घर के कागज नहीं है, किसी की झुग्गियों के कागज नहीं है, अब फिर वो तोड़ा जाएगा, तो अब एक चीज बताओ, फिर यहीं के लोग फिर उस चीज को लेकर के विद्रोह करेंगे? नहीं, विरोध तो करेंगे, विरोध तो क्या माता जी? विरोध तो करना ही है, और क्या है, विरोध नहीं करेंगे यहाँ के लोग? जबकि इनमें पैसा लगा कर रह रहे हैं, तो रेखा गुप्ता क्यों तोड़वा रही है भाई? वादना तो किसी नेता ने नहीं तोड़वाई, तो क्यों कौन तोड़वा रही है उसी? लेकिन माता जी आप एक चीज मेरे को बताइएगा, क्या शुरू से आप यहीं पे रह रहे हैं? और क्या यहीं पे रह रहे हैं? अब जितने साल से आप रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग जो रह रहे हैं उन सबके घर के कागज हैं? कागज है, जब सबरी आइडिया है तो फिर और कौन सा चाहिए? मान लीजिए 20 साल से 30 साल से जब आप रह रहे हैं, तो क्या घर के कागज नहीं बनाए? हमें तो है गए तेरे इतना ही है, अब बूढ़े है गए यहाँ रहते रहते। अच्छा। और क्या, आज की झुग्गी है के झुग्गी आज की है, कितने नेता चले गए। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, नहीं मेरी बात सुनिए, देखिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो आपको वो चीज दे तो रही है, रेखा गुप्ता आपको फ्लैट दे रही है, आपको रहने के लिए सारी सुविधाएं दे रही हैं, तो अब एक चीज बताओ, कहाँ मिल रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं कि झुग्गी तोड़ रहे हैं, नहीं भगा रहे हैं। सराय काले का मैम, सराय काले का में मिला है भाई गेट सराय खाले का यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सराय खाले का आप जानते हैं ना, ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे भी लोगों को दिया गया, फ्लैट दी है वहाँ। अब आप बताइए, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है उन्हें तो दिया जा रहा है, अब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जिनके पास घर के कागज ही नहीं है, तो वो कहाँ से देगी? गवर्नमेंट कहाँ तक देगी? आप बताइए फिर। देखोगे तो गवर्नमेंट को ही सोचनी चाहिए भैया, मतलब आम पब्लिक ना सोचे, हमने आम आदमी ने सबने उगे नेता बना के, अपने घर से तो नेता कोई बना नहीं है, गरीब आदमी का कोई सुनता नहीं। अभी जवान लड़का खत्म हैगा, न नेगी ने सुना, न किसी ने नहीं सुनी हमारी दफा। कैसे खत्म हो गया? लड़की के चक्कर में लड़की ने खत्म कर दिया, बताओ। किसी नेता ने नहीं सुनी जो हमको वो हमको दिलवाता, न्याय नहीं दिलवाया उसने। अच्छा, क्या मैम? उसका भी सजा देने चाहिए कि लड़का कैसे बलात्कार कर दी हो होटल में, उसका भी सजा देने चाहिए बाबू। हाँ, थाना पुलिस में पैसा भर दिए, हाँ, हमारे लोग का कहीं सुनवाई ना है, गरीब आदमी का।
तो किनके घर पे हुआ था? यानी के जेठ के लड़के के 20 साल के लड़के को कोई अटैक देखा है पड़ता हुआ? हार्ट अटैक पड़ा है 20 साल के लड़के को, कहीं को पड़ा है आज तक? जो 20 साल के को हार्ट अटैक की रिपोर्ट बना कर दे दी। अच्छा। और कभी बदली बदल लाएंगे पुलिस वाले। नंगा करके मारी है। नंगा करके हमारा दिखा मैं आपको फोटो, वीडियो है उसकी। देखिए ये चीज है, और ये केस ना खैर हम तो मतलब यहाँ की चीजों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह अब ये हर जगह ही देखा जा रहा है। चाहे अब ये मैं शशि गार्डन झुग्गियों में ही खड़ा हूँ, ठीक है, और पहले बोला जाता था कि लड़के सेफ है, लड़कियां सेफ नहीं है, लेकिन आज की डेट में बोला जाता है लड़कियां तो सेफ है लेकिन लड़के कहीं ना कहीं सेफ नहीं है। और अब जब ये इस तरीके से बता रही हैं कि हाँ उसको जो है 20 साल के युवा लड़के को मारा गया, तो यार कहीं ना आज के डेट में भारत सरकार को भी ये चीज सोचनी पड़ेगी और इन सब चीजों पे एक कहीं ना कहीं जो है नीति आयोग बनाना पड़ेगा, युवाओं के लिए भी एक कानून बनाना पड़ेगा, ताकि उसके बाद जो है लड़कियों के अंदर भी इन सब चीजों को लेकर के एक डर आए। क्योंकि अब ये कह रही है कि जिस तरीके से लड़का प्यार करता था, लड़की प्यार नहीं करती थी, तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम इन सब चीजों को लेकर के यहाँ अपनी राय रख रही है। और यहाँ शशि गार्डन को लेकर के हमने आपको यहाँ की समस्याओं और थोड़ी सी इनके जानकारी हमने ली, और आप इस वीडियो को लेकर के अपना क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भारत माता की जय, जय हिंद।